I got my result today, and to be very honest, I'm not really happy. What is happening? And see this. My hairs are so voluminous right now. See, they look so nice. Not the video where I'll cry about stuff. I'll cry sometime later. 0, 1. Let's get started. अब कोई रोना धोना नहीं होगा क्योंकि रोना धोना इज़ फॉर लूजर्स एंड मे भी मेरे मार्क्स उतने नहीं आए हो जितने मेरे को चाहिए थे बट हम रोए धोएंगे नहीं क्योंकि वी आर नॉट अ लूजर ओके मे बी हमारे मार्क्स कम आए हो बट दिस दैट मेक्स अस अ लूजर नो Fine. So now the weather is weathering. It is not good. It is raining here. Okay. And I've had lunch, so I am thriving with energy. So fine. We were doing 3 subjects होते हैं pathology, microbiology and pharmacology. On the level of toughness, I'm gonna range them. Everyone range them. Pharma, most tough. Then path and then micro, the easiest one. अब ये एक superficial marking, ranking है. In actual, pharma has medicine, so you have to learn a lot of things, a lot of medicine. एक जैसे नेम सबके एक जैसे नेम. अगर तुम कोई पता है मार्किंग में टॉपिक है तुम उसे लर्न कर लोगे ठीक. अगर कोई नेम आ गया तुम्हारी मार्किंग से बाहर तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि तुमने ये पढ़ा है या तुमने नहीं पढ़ा है या जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हें सही से लर्न ही नहीं था कि तुम्हें अब ये याद ही नहीं आ रहा है कि ये उसमें है या नहीं है. बैड बट एनीवेज मुझे फार्मा अच्छे से आती है एंड मेरे नंबर्स आर नॉट गोना डिसाइड दैट क्योंकि आई नो क्योंकि तुम्हें अपने सीनियर्स बताएंगे कि सब ऐसे ही होते हैं सब सांप होते हैं यहाँ फर्स्ट ईयर के ग्रुप टूट जाते हैं ये वो नेगेटिविटी वन अंडरस्टैंड्स नेगेटिविटी के पास जाना ही नहीं है. नो मैटर तुम्हारे साथ कितना भी बुरा हो जाए टच वुड मेरे साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ कितना भी बुरा हो जाए नेगेटिविटी के पास नहीं जाना है धोखे से भी. अगर तुम्हें नहीं मिल रहा बी दैट पर्सन एंड आई एम 110% श्योर यू विल फाइंड द अदर वन. आई हैव फाइंड माइन टच वुड प्लीज़. अभी 3rd ईयर में आए हम लोग बढ़िया भाई. आई मीन माई फ्रेंड्स लाइक ब्रो यू डिज़र्व मोर. तुम्हारे सीनियर्स क्या बोले कि यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं मिलते ये वो. Find yours, be the one. तो मैं बताऊंगी पेपर राइटिंग का भी कि हाउ यू शुड राइट. आई थिंक माई मम्मा सेड कि ब्रो लिसन सारे ग्रेजुएशंस में इन एवरी नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग जस्ट दैट इज़ द वे ऑफ राइटिंग जिसमें मैंने नहीं लिखा था विच आई टेल यू गाइस क्योंकि अब सारे पेपर आई एम गोना अटेम्प्ट इन द सेम वे बट हाँ तो इट इज़ कि एक वे ऑफ राइटिंग होता है एंड उसमें मैंने नहीं लिखा था जिसकी वजह से मेरे बहुत नंबर गए हैं बिकॉज ऑब्वियसली जाने वाली बात भी थी. नहीं फार्मा का पता है 2 पेपर इज डिवाइड पेपर 1 पेपर 2 में जो आता है ना उसमें मोस्ट एक पूरा सेक्शन सी और सेक्शन बी पूरा एक सेक्शन होता है एंटी माइक्रोबियल्स और एंटी कैंसर ड्रग के लिए. ये फार्मा का लास्ट पार्ट है एंड इट मेक अ ह्यूज चंक ऑफ फार्मा. ये हो गया एंड जो फार्मा पेपर 1 में उसमें CVS, CNS, ANS and general, these are all the main topics which one should have a strong hold on. Yeah, never mind, you know what I mean to say. तो ये हो गया फार्मा. नेक्स्ट है पैथो इज मोर थियोरेटिकल. पैथो इज मोर लाइक फिजियोलॉजी जैसा फर्स्ट ईयर का फिजियोलॉजी है. इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट अगेन. जो पहला पेपर 1 है हमारा इट हैड हेमाटोलॉजी एंड जनरल. Hematology is all about RBC, WBC and platelets. And जो जनरल वाला पार्ट है उसमें ये सारी बेसिक चीज़ें कि सेल डेथ कैसे होती है एपोप्टोसिस नेक्रोसिस एंड ये सारी हाइपोप्लेजिया और एक्सेट्रा एंड द मेन पार्ट मतलब जनरल में ना सब टॉपिक्स हैं एंड ऑल ऑफ देम हैव मतलब अलग अलग ईच वन ऑफ देम इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस लाइक ग्रेट इम्पॉर्टेंस. तो उसमें एक है
neoplasm. In that you learn like how what are the different type of cancers and how do they spread, what are their markers. We hear about the tumor marker, तो what are the different type of marker in a different cancers. फिर उसके जो सेकेंड यूनिट है, मतलब सेकेंड पेपर है, उसमें यू गेट ये वाला सारा पार्ट, सिस्टमिक वाला पार्ट. यू लर्न अबाउट डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक GIT, लिवर, किडनी. GIT में यू स्टडी अबाउट Barrett esophagus, you study about PUD, you study about ulcers and stuff. तो ये सारी चीज़ें पेपर 2 में आती हैं. बहुत सारी यूनिट्स आती है पेपर 2 में, तो it is tough. But yeah, this is path. And micro में basically everyone say कि रटना ही है at the end of the day, because literal microbiology, like तुम्हारे पास sample आएंगे and then you have to see कुछ steps में कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, and then you confirm the diagnosis. This is microbiology वाला part. So याद ये 3 सब कुछ steps में कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, and then you confirm the diagnosis. This is microbiology वाला part. So याद ये 3 subjects थे. Now we come to the point that was I not prepared, or was it कि एग्ज़ाम चेकिंग क्या हुई है ये सब. सी चेकिंग तो सबकी सेम हुई है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट एनी फॉल्ट. चेकिंग की तो कोई फॉल्ट नहीं है. सी आई लिटरली टॉक टू पीपल एंड भाई लिखने का तरीका तुम्हारा, आई जस्ट टेक एक ब्लू पेन, क्योंकि हमारे जब टर्म्स हुए थे दे सेड कि they won't give you marks for anything extra that you write. Now, the thing is that what is that extra? What do you mean extra? They meant कि पहले क्वेश्चन का आंसर लिखो और फिर आंसर के बारे में लिखो. This is how you write the answer. They won't give you marks if you have not first answered the question. अगर तुमने क्वेश्चन का आंसर नहीं करा और तुम उस क्वेश्चन के एक वर्ड को उठा के उसे एक्सप्लेन कर रहे हो या उसके बारे में कुछ लिख रहे हो, दे वोंट गिव यू द मार्क्स, क्योंकि उधर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है. एंड आई थॉट लाइक ये मैं मोटा मोटा लेके चल रही हूँ कि मे बी दिस इज व्हाट दे मीन एनीवेज. एंड व्हाट हैपन वाज कि आई थॉट कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिखना है. If they have asked you uses of certain drug, I'll write the uses of certain drugs. Simple. And max कि how do it act when it is used in that certain thing. एग्ज़ाम होने के बाद आई वॉज लिटरली लाइक ब्रो ये क्वेश्चन कौन देता है, इसमें तो बस इतना सही आंसर था. एंड माई फ्रेंड्स वर लाइक हाँ आंसर इतना था, बाकी तुझे खुद लिखना था. आई वाज लाइक क्यों? आई मीन टर्म्स में दे सेड दैट दे वोंट गिव यू मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा राइटिंग. दे वर लाइक यार हमने तो लिखा लेट्स सी. एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स सी, देखते हैं इफ दे विल गिव यू मार्क्स for लिखना what is not us or not. And they did give marks for लिखना what they have not asked. The thing is कि जब भी तुम answers लिखो जाके, my friend told me this which I think that it is a real nice way of writing an answer. तुम like long question आया, जो question का टॉपिक है, लाइक मान लो एंटी माइक्रोबियल पे आया, मान लो अमीनोग्लाइकोसाइड्स इज अ टॉपिक, उस पर क्वेश्चन आया. ऊपर एक स्केच पेन से फर्स्ट राइट इट डाउन अमीनोग्लाइकोसाइड्स विद इन स्केच पेन दैट यू आर गोना राइट अबाउट इट. देन विद अदर कलर पेन लाइक ब्लैक हो गया, उससे तुम लिखो हेडिंग ऑफ योर आंसर, लाइक उसके यूजर्स लिख रहे हो या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या एडवर्स इफेक्ट लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो. शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज़ करने की कोई नीड नहीं है. फिर ब्लैक पेन से वो लिखो एंड देन राइट योर आंसर विद ब्लू पेन, पॉइंट में या फ्लो चार्ट्स में, नॉट इन पैरास. पॉइंट्स में या फ्लो चार्ट में लिखना है आंसर, लाइक एडवर्स इफेक्ट में 1 2 3 ऐसे करके. अगर तुम्हें एक आता है ना तुम उसके भी 2 पॉइंट बना के लिखो, बट एक में पूरा मत लिखो. नो, राइट इन पॉइंट्स और राइट इन फ्लो चार्ट. अगर लाइक एडवर्स इफेक्ट लिख रहे हो तो तुम उसे पॉइंट में लिख दो, यूजर्स लिख रहे हो पॉइंट में लिख दो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख रहे हो फ्लो चार्ट बना दो. अगर तुमने उसे कोई डायग्राम से याद करा है, इफ़ यू हैव ट्राई टू रिमेंबर इट विद द डायग्राम बना दो. डायग्राम बना दो भाई, जहाँ तुम्हें आता हो बना दो, जहाँ नहीं भी आता हो ना ट्राई टू मेक डायग्राम.
लाइक अ कलरफुल अच्छा सा डायग्राम, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज लिखने से ज़्यादा पे अटेंशन ऑन पॉइंट्स एंड पे अटेंशन ऑन फ्लो चार्ट्स एंड पे अटेंशन ऑन डायग्राम मेकिंग, लिखने से ज़्यादा। पहले तो ये मिस्टेक, पूरा ब्लू पेन से लिखा था मैंने पूरा, क्योंकि आज लाइक नॉलेज मैटर्स, ठीक है। एनीवेज, अब मान लो उन्होंने बस इतना पूछा, राइट द यूजेस ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तुमने यूजेस लिख दिए, बट अब सिर्फ तुम्हें यूजेस लिख के नहीं छोड़ना है, तुमने पहले यूजेस लिख दिए, पहले तुमने उनके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अभी मैं पार्ट्स की बात कर रही हूँ, नंबर वाइज बताऊँगी। तुमने पहले उनका क्वेश्चन का आंसर दे दिया, अब तुम्हें क्या करना है, तुमने ऊपर लिखा था अमीनोग्लाइकोसाइड, तुमने लिख दिया यूजेस या जो भी उन्होंने पूछा, देन कम पहले उस अमीनोग्लाइकोसाइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखोगे, क्योंकि पूरे फार्मा में पूरे साल तुम सिर्फ इसी में अपनी घिसवाते हो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लर्न करने में। किसी की याद होती है, किसी की नहीं होती है, किसी का ये भूल जाते हो कि वो एक्ट कहाँ पे करता है, किसी का भूल जाते हो वो कौन से प्रोटीन पे करता है, वो प्रोटीन इनहिबिटर है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनहिबिटर है, या जो भी चीज़ है वो इंट्रा सेल्युलर है, लेकिन इंट्रा न्यूक्लियर है या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है, लेकिन कहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो जब तुमने पूरे साल में ये बैठ के लर्न करा है, दिस इज़ हाउ आई वॉज एक्सप्लेन्ड सारी चीज़ें, तो फिर कब लिखोगे और वो नॉलेज लेके ऊपर जाओगे क्या? नो, ऑब्वियसली नो। तो यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन योर पेपर। या तुम्हें अमीनोग्लाइकोसाइड के यूजेस लिख दिए, तुमने उनका पूछा और लिख दिया, बट नाउ यू आर टेलिंग व्हाट यू नो। तो ट्राई, अगर किसी भी ड्रग, स्पेसिफिक ड्रग के बारे में पूछा गया, नॉट ट्राई, यू हैव टू डू दिस। फिर उसका नीचे लिखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगेन ब्लैक पेन से एक हेडिंग एंड देन फ्लो चार्ट में मैकेनिज्म। तुम्हें जो आता है जस्ट राइट इट डाउन इन अ फ्लो चार्ट और फिर एक डायग्राम। आई एम टेलिंग यू दिस, डू दिस, पहले एक फ्लो चार्ट और फिर एक डायग्राम, यू हैव टू डू इट इन दिस वे। तो पहले तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, तो उसमें और 2-3 क्वेश्चन पूछे गए होंगे तुमसे आगे, फिर तुम्हें उनका आंसर भी वैसे ही करना है। तुमने एक आंसर दे दिया, सेकेंड आंसर भी तुम्हें ऐसे ही देना है कि कि पहले तुमने यूजेस लिख दिया, फिर एडवर्स इफेक्ट लिख दिया। समडे आई विल जस्ट सिट एंड टेल यू अपनी बुक से एग्जैक्टली कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू लर्न, एंड ये क्वेश्चन पेपर था, ऐसे ऐसे इसको आंसर करना था। तो एक तो ये हो गया। देन अब मान लो हमारा टीबी का एक क्वेश्चन आया था, and the question they ask you, tell the newer techniques of diagnosing TB. लिटरल कोई ऐसे न्यूअर टेक्निक्स के बारे में नहीं पढ़ते, तुम सिर्फ बेसिक डायग्नोसिस की टेक्निक्स पढ़ते हो। बट हाँ, वहाँ से दे वर आस्किंग फॉर NAAT and CBNAAT which are these are the technique where you uses a machine. तो फिर यू हैव टू पुट योर ब्रेन, तो उन्होंने यही पूछा होगा। बट द थिंग इज़ कि किसी ने भी वो अलग से नहीं याद करी थी, सबने उनके एज टीबी के डायग्नोसिस में ही उनका नाम पढ़ा था। अब वो लिख दिया तुमने, तुम्हें जो उससे रिलेटेड आता था तुमने वो लिख दिया। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना था कि जो टीबी है, एक्सप्लेन टीबी, देन एक्सप्लेन इट्स एक्चुअल डायग्नोसिस। अगर तुम्हें CBNAAT की या NAT की, ट्रू NAT की कोई भी पिक्चर आती है, मतलब देयर इज़ अ टेबल ऑफ टीबी का डायग्नोसिस कैसे होता है, वो भी बनानी थी वहाँ पे, जबकि नहीं पूछी थी। बट दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू। कोई भी टेबल तुम्हें किसी भी आंसर के साथ मिले, तुम्हें कहीं भी टेबल मिले, लाइक मैरो पे मिले, तुम्हें GRG पे मिले, तुम्हें प्रियंका सचदेव के वीडियोज़ में मिले, टेबल अपने पास रखो, बिकॉज दैट टेबल यू आर गोना मेक इट इन द एग्जाम। मैं नहीं बनाती और मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। एनीवेज, टेबल तुम्हें बनानी ही है, तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तुम्हें कोई भी एक क्वेश्चन आया, यू हैव टू फर्स्ट एक्सप्लेन उसका आंसर, वो भी हेडिंग लिख के एंड देन उसके बारे में फर्दर एक्सप्लेनेशन जितना तुम्हें आता है। बस फालतू डाइवर्ट मत हो ना टॉपिक से। डोंट बी लाइक कि तुम एट्रोपिन के सब्सिट्यूट आया और तुम पता नहीं क्या क्या लिखे जाओ, तुम पूरा वो एंटीकोलिनेस्ट्रेज भी समझा रहे हो उसमें, नहीं, वो नहीं करना। तुम एट्रोपिन समझा दो, तुम एट्रोपिन पॉइजनिंग समझा दो, तुम बेलेडोना पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट लिख दो, तुम सब्सिट्यूट्स के नेम लिखो, तुम सब्सिट्यूट के यूजेस लिखो, बट जस्ट हॉवर अराउंड दैट। तुम, क्योंकि एग्जामिनर गधा नहीं है यार, उसे ये तो पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो ये। तो जस्ट डोंट यूज़ योर एक्स्ट्रा ब्रेन सेल एंड जस्ट डू। एक्स्ट्रा ब्रेन सेल यूज़ करने अपने एक्स्ट्रा करिकुलम में करना, नॉट हियर। या तो एक तो ये हो गया। एंड
then yeah, it is the color का uses. Oh my god, just take color हर एक एग्ज़ाम में. I mean, yeah, I am saying take color, then take colors. बाद में तो ले जाने होता है चीनी, क्योंकि you make histo के भी diagram when asked, और अगर नहीं भी आ जाए तब भी, if you know. Then बाकी में just take colors. एग्ज़ाम के एंड में highlight the things. पेन से, हाइलाइटर से, कोई अच्छा सा शाइनी हाइलाइटर लेना. भाई मेरे पास हाइलाइटर था नीला, डार्क नीला, छी, मैंने उसे हाईलाइट करा. उसे इससे अच्छा तो ब्लू पेन से ही लग रहा है, तो मैंने कभी फिर हाईलाइट नहीं करा. बट हाँ, तुमने ये लिख दिया अलग अलग करके, तुमने एक अच्छा सा डायग्राम बना दिया. इमेजिन, लाइक हैव एन इमेज इन योर ब्रेन. तुमने पहले लिखा कि तुम्हें आंसर किसका लिखना है. देन यू रोट एक ब्लैक पेन से कि तुम लिख के आ रहे हो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, ये लिख रहे हो. तुमने ब्लू पेन से दूर दूर साफ साफ अच्छा अच्छा अपना पूरा आंसर लिखा. फिर तुमने नीचे आके एक बढ़िया सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का फ्लो चार्ट बनाया. फिर तुमने एक डायग्राम बनाया. भाई कोई ये कॉपी पढ़ेगा, ये कोई एक अलग कॉपी पढ़ेगा जिसमें लिखा आंसर 1 पूरा शुरू आंसर. ऑब्वियसली यू नो हाउ इट वर्क्स लाइक बोर्ड्स. एनीवेज, नॉलेज इक्वल है. और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाइक जो मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि इफ़ नॉलेज इज़ इक्वल देन व्हाई शुड आई डू ऑल दिस. नहीं, नॉलेज है तो मैं तुम अपने पास रखो, वेरी नाइस, यूज़ करना जहाँ पे भी इसका यूज़ हो. बट यू आर गिविंग एन एग्ज़ाम, एंड गिव एग्ज़ाम के तरीके से. गिव एग्ज़ाम जैसे वो होता है. इट इज़ नॉट कि तुम वहाँ पे अपना अपना ज्ञान झाड़ रहे हो कि नहीं नॉलेज है मुझे तो, एंड आई जस्ट राइट इट डाउन. इफ़ दे कंसीडर नॉलेज फर्स्ट, तो उन्हें तो समझ, अरे यार प्लीज़, उसे भी नॉलेज है, उसे भी आता है, उसे तुमसे ज़्यादा आता है, तो वो क्यों तुम्हारा पढ़ने बैठेगा. एंड वाई वुड ही नॉट गिव एक्स्ट्रा मार्क्स टू अ स्टूडेंट जिसने एफर्ट्स डाले. उस स्टूडेंट के पास भी 3 घंटे थे, जिसने ऐसे कलरफुल आंसर लिखा. मतलब कलरफुल आंसर तो नहीं, आंसर भी उतनी ही नॉलेज से लिखा है जितनी तुम में थी. बट she even represented it well. She used the flow chart, she used diagrams. Why would he not give extra marks to that girl or to that boy? Do make sense. Like, पहले मुझे बुरा लग रहा था, but कि my marks are not up to what. But then I was like, why not? I mean, obviously. So yeah, if you want your numbers, I don't really want, but yeah, if you want, then you have to put in efforts ना. ऐसा नहीं होगा ना कि आप you want examiner to think the way that you are thinking. I mean ठीक है, अगर वो उस वजह से सोच भी रहा है, but then how is if you are the examiner, then how are you going to differentiate between two children? उसके पास भी 3 घंटे थे, and in that 3 hours that person wrote इतना सादी चीज़ें इतने अच्छे से, maintaining the hygiene, maintaining the neatness, maintaining the writing, and you just took a blue pen and तुमने इंक ख़त्म करी है 2-3 blue pen की बस. So that is what not supposed to be done over there. ठीक है, तो this is how you have to attempt. बाकी पेपर वाइज मैं बताऊँगी किस नेक्स्ट वीडियो में कि ऐसा ऐसा पेपर आया था, ऐसे ऐसे अटैम्प्ट करना था. देन द टॉपिक्स विच आर रियली विच वन शुड रियली स्टडी, आई टेल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाकी यार दिस वॉज इट प्रेटी मच. इतना करना होता, ऐसे लिखना होता है आंसर सेकेंड ईयर में, ऐसे ही लिखना आंसर सेकेंड ईयर में. इससे ज़्यादा आस्क योर सीनियर्स, आस्क योर सर्टिफाइड, लाइक जो जिन भी सीनियर से तुम्हारी बात होती है उनसे पूछना. दे विल टेल यू समथिंग मोर, एंड या उसके बाद जस्ट डिसाइड, डू योर बेस्ट. या द ओनली थिंग दैट आई वुड से इज गिव योर बेस्ट. यू आर द बेस्ट पर्सन अलाइव, एंड आई एम टेलिंग यू, हर एक छोटी चीज़ से डोंट कंसीडर दैट यू गोना अब क्या होगा, दिस इज़ हाउ यू आर मेंट टू बी. नो, यू नॉट. यू आर मेंट फॉर ऑल द गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड. ट्रस्ट मी. सुबह उठो कि वो हर दूसरे टाइम खुद से यही बोले दैट आई एम मेंट फॉर एवरीथिंग बेस्ट इन द वर्ल्ड. Everything best is made for me, and I will get me. Universe will shower me with that. Because bro, you are. I mean,
I mean, what is the thing that can stop you? Nothing. Only you and your brain. Otherwise, nothing. I mean, think upon it sometime. Nothing can stop you. It's just your brain stopping yourself and that your self image doubt. Otherwise, like तुम्हारे सिर्फ दिमाग में है सारी चीज़ें that you cannot do this, you cannot do that, ये वो लोग क्या कहेंगे. पता है तुम ये एग्जैक्ट ये सेंटेंस नहीं सोचते लोग क्या कहेंगे, बट तुम्हारे दिमाग में वो आ जाता है कि how will others perceive, or he might say this or she might say that. बोलने दो भाई, उनके पास मुंह है, उनके पास टांग है, जैसा मेरे पास है, मैं इतना बोल रही हूँ. They will say something, let them. I mean, I'm not asking them to not say. Let them please. The more they say, the more you know that you're doing something. So let them. It's their job. They're doing their job. You should do your job of not stopping. And yeah, I was pretty upset earlier, but now just look at me. कुछ नहीं हुआ है. ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत क्रेजी पढ़ना शुरू कर दिया और बहुत क्रेजी मेरा लाइफ में चेंज आ रहा है ना. कुछ नहीं. It's just perception. That's it. So yeah, we'll see you in the next video, in which I might tell you that what are my exam paper, what are the important topics and stuff. Till then, bye. Take care.